नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जिससे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं और जिस कला की मैं बात करूंगा, उस कला का माहिर खिलाड़ी आज मेरे साथ मौजूद है। और जिस कला की मैं बात कर रहा हूं वो है संगीत। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले संगीत के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, संगीत की सबसे अच्छी जो बात होती है ना, वो ये है कि जब वो स्पर्श करता है आपको, तो दर्द नहीं देता है। वाह, सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत भारत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी। संगीत की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। मुझे लगता है कि किसी का भी स्पर्श किसी भी चीज़ का दर्द देता होगा, लेकिन एक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, जब भी स्पर्श करता है तो दर्द नहीं, सुकून देता है। और उस सुकून के सबसे बड़े खिलाड़ी देने वाले आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो जब आप गाते हैं हाँ जी। लाइव कॉन्सर्ट्स, जिसको हम अभी मिस कर रहे हैं, अब बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो लाइव कॉन्सर्ट्स कम कर रहे हैं, प्रमोशंस ज़्यादा कर रहे हैं। लाइव कॉन्सर्ट में कितने दिल तक आपको लगता है कि एक सिंगर पहुंचता है अपनी ऑडियंस के? मुझे लगता है कोई भी एक ऐसा लाइव कॉन्सर्ट होता है, हम दुनिया में कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी हॉबी हम अपनी परस्यू करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम उससे पैसा कमा सकें। लेकिन एक कलाकार के लिए, एक नहीं सभी कलाकारों के लिए जो एक कॉन्सर्ट होता है ना, वो कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं निकलता घर से। वो हमेशा अपनी जनता को प्यार बाँटने के लिए, उनका प्यार लेने के लिए ही निकलता है। ये सच है। उस स्पर्श और दर्द वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है। किसी भी कॉन्सर्ट में, किसी भी आर्टिस्ट के दिमाग में ये नहीं होगा कि आज मेरे को इतने पैसे मिलेंगे। उसको ये लगेगा आज मुझे इतने लोग मिलेंगे। भाजी, क्योंकि जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िक ना हर मर्ज़ की दवा है। चाहे कोई मोहब्बत करे तो आप गाते हैं, दिल टूटता है तो तब आप आप गाते गाते हैं, हैं, बारिश होती है तो तब आप आप गाते गाते हैं, जब फूलों का पतझड़ होता है तो वाइब आती है, बारिश होती है तब गाते तो हो। आपको लगता है कि ये अगर जो म्यूजिशियन है वो हर मर्ज़ की दवा है। बिल्कुल। और म्यूज़िशियन मुझे लगता है कि आप यहाँ आके प्लान नहीं कर सकते कि मुझे म्यूज़िशियन बनना है। म्यूज़िशियन आप पीछे से आपके कर्म होते हैं या पीछे से भगवान ने आपको दिया होता है तो आप म्यूज़िशियन बनते हो। कि अगर आप सोचो कि आप हमने डिसाइड करना है, अगर आप डिसाइड भी कर रहे हो ना दैट वाज़ ऑलरेडी रिटन कि आपको म्यूज़िक करना है। अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना, रब दी मेहर जब होती है ना, तो चीज़ें सामने होती हैं, लेकिन कई बार मिस्टर इंडिया की तरह दिखती नहीं है। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं, करण जौहर साहब के साथ अभी कुछ कोलैबोरेशन चल रहा है, कुछ काम हाँ होने जी, हाँ वाला जी, है। हाँ जी। अगर कुछ हाईलाइट देना चाहें। अब मतलब अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब कुछ मूवीज़ पे काम चल रहा है, उस मूवीज़ के अंदर कुछ गानों पे काम चल रहा है। तो अभी कुछ चीज़ें मतलब नाम ही नहीं मालूम एग्ज़ैक्टली कि कौन-सी मूवी में क्या होने वाला है, बट जब होगा तो डेफ़िनेटली रिवील करेंगे, होगा ज़रूर। अच्छा, एक जगह मैं पढ़ रहा था, बहुत खुशी होती है, और दूसरा आप जमुना पार से हैं तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। जमुना पार। देखिए, जब मुंबई में आपका शो था तो आपकी जो प्राइसिंग थी वो 6,000 की टिकट्स थी, वो मोहब्बत थी। पैसा सिर्फ एक डिजिट्स है, बट जो मोहब्बत आपकी तरफ देखी गई लोगों की, या जो वो 6,000 की भी उन्होंने खरीदी। लेकिन जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया था, 4,000 समथिंग की टिकट थी। तो लगता है कि रब दी मेहर, जस्टिन बीबर ठीक है, कंपटीशन है, अपने लोगों से नहीं, लेकिन कंपटीशन तो है। खुशी होती है जब ये जो फिगर्स है जब पता लगते हैं। नहीं, मुझे फिगर 6,000 की टिकट की फिगर का कभी पता ही नहीं था, पर 10,000 लोग आए थे, वो फिगर मेरे को आज तक खुशी देती है। मतलब मेरे को इसका तो नहीं मालूम कि टिकट कितने की थी, ना किसी ने मुझसे कंप्लेन करी, ना उन्होंने मुझसे करी, ना मैंने उनसे करी, बट मैंने देखा कि वो जब मैंने फ्लैश लाइट्स देखी तो मोर देन 9,000 फ्लैश लाइट्स मैंने सामने देखी थी अपनी लाइफ में, पहली बार, वो भी सपनों की नगरी में। लेकिन देखिए, कहते कब कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन साउथ है, हमारा कॉम्पिटिशन ये तेलुगु है, तमिल है, लेकिन नहीं, हमारा कॉम्पिटिशन एक हॉलीवुड है, जहाँ पे हम एक साथ मिल जाएंगे और हॉलीवुड को टक्कर देंगे। तो कुछ ऐसा म्यूजिक के साथ भी है कि यस, अगर 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 प्राइसिंग टिकट्स हो रही है, ये ताकत है आपकी कि आप खींच पा रहे हैं। दैट्स मैग्नेटिक लव इफेक्ट ऑफ योर्स। देखो ये मैंने कभी डिसाइड नहीं किया होगा कि टिकट हो, लेकिन जो मेरे को काम दे रहे हैं या मुझे बुला रहे हैं, बिजनेस माइंड उनका हो सकता है, बट मेरी मोहब्बत बिल्कुल प्योर है विदाउट मनी। उनके लिए जो लोग टिकट नहीं खरीद सकते, मैंने उनके लिए अपने यूट्यूब पे अपने पूरे पूरे लाइव कॉन्सर्ट्स को रिकॉर्ड करके 9-9 मिनट के, मतलब कोई इंसान अगर मेरी टिकट नहीं खरीद पा रहा तो वो 2 घंटे का शो घर पे बैठ के बस यूट्यूब ऑन करके देख सकता है। और आप मानोगे उसमें मिलियंस व्यूज हैं, मिलियंस व्यूज हैं, क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि लोगों का मैसेज आते थे कि टिकट बहुत महंगी है तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक को दोगे, दो को दोगे, कितने लोगों को अप्रोच करोगे? तो मैंने कहा एक नया तरीका बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, और वो उस वीडियो पे इतनी मोहब्बत मिल रही है, यानी कि आज वर्ल्ड वाइड वो वीडियो, मैं अभी वर्ल्ड टूर करके आया हूँ, जिस भी जगह मैं गया वहाँ पर वो वीडियो चल रही थी। अच्छा, सागर भाई,
फोक म्यूज़िक की हम बात करते हैं और मैं आपको देखता हूँ परफॉर्म करते हुए, दिल से खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि आपकी जो रूहानी आवाज़ है ना वो रूह तक पहुँच रही है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या आप हमारे सामने लाइव हो। आपको लगता है कि फोक म्यूज़िक फिर भी कहीं ना कहीं मिसिंग है आज की डेट में, चाहे हम फिल्मों की म्यूज़िक की बात करें, उसको बढ़ावा देने की थोड़ी सी ज़रूरत है अभी इंडियन म्यूज़िक की हम। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फोक म्यूजिक कहीं मिसिंग है, क्योंकि आप, मेरे को एक जॉनर है जो मिसिंग लगता है। बाकी फोक म्यूजिक के बिना कोई गाने नहीं बन रहे। अगर आप आज लेटेस्ट भी गाना सुनोगे, अभी आपने एनिमल का गाना सुना, बी प्रकपाजी का, वो फोक है। आप हर मूवी में कोई ना कोई फोक साउंड सुन लोगे। आपने मदानिया सुना, वो फोक है। मतलब कोई पंजाबी फोक है, कोई राजस्थानी फोक है, केसरिया बालम आप आज तक यूज करते हो। तो फोक तो कहीं गया, वो कॉम्पोजिशन, वो लेगेसी चलती आ रही है। उसी के इर्द गिर्द लोग खेल के, थोड़ा मैनिपुलेट करके चीजें बदल के वो बन जाती हैं। फोक कहीं नहीं गया, फोक यही है। RR को जब ऑस्कर मिला और अभी शंकर महादेवन साहब को ग्रैमी, बहुत सारे नॉमिनेशन से सबमिशन हमारे इंडियन म्यूजिक के नहीं हो पाते हैं ग्रैमीज में। क्या वजह लगती है कई बार, क्या हम ओरिजिनल प्योर इंडियन सॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं? ये ना बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब भी बहुत बड़ा है, और सबका अलग अलग है। ये संगीन सवाल है। मुझे लगता है कि ज्यादा कमर्शियल है हम लोग। अब कमर्शियल से इन द सेंस कि जो लोगों को चाहिए वो बन रहा है। अब जो संगीत की जरूरत है शायद वो नहीं बन रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपको कई बार लगता है कि जो म्यूजिक है, अगर रिश्ते सबके सही हों, रिश्तों से भी म्यूजिक का बहुत बड़ा कनेक्शन है। चाहे जब आप छोटे होते हैं, व्हेन यू कनेक्टेड टू योर मॉम, मॉम के गाने होते हैं, यू कनेक्टेड टू योर डैड, देन स्कूल्स एंड टीचर्स, देन कॉलेज एंड फ्रेंड्स, एंड देन योर फैंस एंड योर ऑडियंस। आपको लगता है कि रिश्तों की वजह से गाने हैं और वो स्ट्रॉन्ग पावर के साथ और हमें लाने चाहिए, चाहे वो इमोशंस हम डालें या अपनी रूहानी मतलब ताकत। रिलेटिव सॉन्ग्स कह रहे हो आप? हर मूवी में आपको वो भी मिलेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सबको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ मिसिंग है। अब देखो, फोक, कवाली, चलो आज मैं कवाली कर रहा हूँ, सब कह रहे हैं कवाली ट्रेंड। नहीं, कवाली ट्रेंड क्या, कवाली कभी गई नहीं आज तक। अगर आप सुल्तान मूवी में एक देखोगे कवाली, आप उससे पहले अगर उसमें बजरंगी भाईजान में देखोगे, उसमें आपको कवाली मिल जाएगी। आप जोन सी आपने वीर ज़ारा देखी, उसमें आपको कवाली मिल गई। कवाली कभी गई नहीं थी। कच्चे धागे से देखो, तब से चलती आ रही है। सागर वाली कवाली भी अब देखते सागर वाली कवाली, लेकिन सब पता नहीं, सबको ऐसा लग रहा है। मैं सोचता हूँ न्यू जनरेशन ने कवाली शायद अब एक्सेप्ट करी है, बट बॉलीवुड में कवाली हमेशा से रही है, पहली चीज। और दूसरी बात, हर तरीके के सॉन्ग्स, माँ वाले सॉन्ग्स, अभी पापा का सॉन्ग है एनिमल में, तो रिलेटिव के लिए भी सॉन्ग बने हैं। दोस्तों का गाना तेरा यारू में सुपर हिट सॉन्ग है, बन रहे हैं। ये है कि शायद अब रीच भी इतनी बढ़िया जा रही है, फिर पता नहीं क्यों लोगों तक पहुंच नहीं रही है। मेरे हिसाब से तो सब बन रहा है, बॉलीवुड में सब बन रहा है, बट एक सही टाइम आता है वेट करने वाला, जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, हमें सागर को सुनने का बहुत शौक है। सागर रूह में बसे हुए हैं, लेकिन सागर की रूह में कौन बसा हुआ है? अगर किसी म्यूजिशियन की हम बात करें जिसको सुनना आप पसंद करते हैं। मैं कुछ भी सुनता हूँ ऐसे, लेकिन बहुत फोकस अगर होके सुनता हूँ, नुसरत साहब, मान साहब, और गजल्स जगजीत सिंह जी, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब सुनता हूँ, सज्जाद अली जी सुनता हूँ, अरिजीत सिंह, और मतलब जितने मैंने नाम बोल दिए इतने ही सुनता हूँ। मतलब हाँ, बस। सागर भाई, एक अगर दो अल्फाज आपके, क्योंकि आप लाइव बैठे हैं हमारे साथ, ये ट्रीट होगा हमारे उस ऑडियंस और फैंस के लिए जो हमारे माध्यम से आपको सुन पाएंगे। एक दो लाइंस, उसके बाद दो आखिरी सवाल फिर। दो लाइन कोई भी गाने कोई भी, एनी ऑफ योर फेवरेट सर। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, असा नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। वाह भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम जब आवाज़ होती है ना, तो जब हम आवाज़ सुनते हैं तो चेहरा सामने आता है। आपको क्या लगता है कि जब सागर गाएं, वो कौन सा चेहरा है जिसपे सागर की आवाज़ सबसे ज़्यादा फिट बैठेगी अगर वो किसी के लिए गाएंगे तो? बॉलीवुड में पहले चलता था चेहरे की आवाजें, अब तो हम भूल ही गए हैं कि चेहरे पे आवाजें भी लगती हैं।
आवाजों पे चेहरे लगते हैं, मतलब उल्टा है, कुछ भी है। अब क्या है कि सिचुएशन पे सॉन्ग होता है, चेहरे पे नहीं होता। चेहरे पे आए हुए तो जैसे मेरे को याद है, अगर शाहरुख खान की बात होती थी तो सोनू निगम जी की आवाज आती थी सीधा। सलमान खान पे बहुत सारे सिंगर्स थे, और या वो साथिया तूने क्या किया वाला पहले जोन चला था, फिर सोनू निगम भी आ गए थे। अब तो नहीं मेरे को याद आ रहा कि मैं किसी पे भी डाल सकते हो आप, क्योंकि लिपसिंग नहीं होगी। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, एआई, क्योंकि बहुत चर्चाएं हैं अभी। ये अरि सवाल तो बहुत खतरनाक है। और अरिजीत की भी अभी आवाज एआई के थ्रू हम यूट्यूब पे देखी। आपको ए आर रहमान साहब ने लाल सलाम में यूज की, लेकिन पूछ के की, और बहुत तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया। क्या आपको लगता है कि सिंगर्स के लिए एआई वाकई में कोई थ्रेट है? मुझे लगता है कि म्यूजिशियंस के लिए कभी कोई चीज थ्रेट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष करके चीज चुनी। उनको मालूम था ये कठिन सफर है, एआई से कठिन सफर वो तय करके आ चुके हैं। अगर उनकी आवाज एआई यूज कर रहा है तो ऑलरेडी उन्होंने कुछ अचीव किया है ना लाइफ में। इंसान क्यों काम करता है? म्यूजिक करने के लिए काम करता है, नाम कमाने के लिए काम करता है। आज एआई की मदद से किसी की आवाज किसी पे लग जाएगी, किसी की आवाज किसी पे लग जाएगी, लेकिन किसी की आवाज जो लगेगी, आपका नाम जानते होगे ना, उनके लिए कभी कोई थ्रेट नहीं होगा लाइफ। देखिए, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि एआई थ्रेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो आवाज़ दे सकता है, आत्मा नहीं दे सकता। इमोशंस। बिल्कुल, इमोशंस दे सकता। थैंक यू भाई। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें अपनी इस ऑडियंस और फैंस से। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप सबको ऐसे प्यार करते रहें, क्योंकि आप हो तो ही गा रहा है सागर, और जो जो ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो भी पा रहा है सागर। थैंक यू टॉकिंग टू सागर भाई। देखिए, ज़्यादातर हम भी बोलेंगे, जो म्यूज़िक है ना, वो दिल जोड़ने का काम करता है, और सागर भाई आपसे दिल जोड़ चुके हैं, और आने वाले टाइम में और जुड़ाव आप महसूस करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अभी काम चल रहा है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, और जो पिटारा है वो खुलेगा। अभी सरप्राइज के तौर पे रहना चाहिए, लेकिन जब वो पिटारा खुलेगा तो चेहरे पे आपके नाम होगा सागर का, और एक स्माइल होगी उनके गानों को सुन के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बाहर 24 के साथ।